उत्तराखंड में तो आजकल काफ़ी अलर्ट जारी हो रखे हैं। तो दोस्तों कोशिश तो हमने भी करी कि हम पहाड़ों की ओर ना जाएं, पर ये कमबख्त पहाड़ चीज़ ही कुछ ऐसी है कि हमें अपनी ओर खींच ही लेते हैं। तो आज फिर से निकल चुका हूँ एक नए सफ़र पर, एक नई मंजिल के लिए और एक नई प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक फ्रेश नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो अभी आप देख सकते हो कि रोड हो रही है एकदम खाली एंड जो टाइम हो रहा है ना वो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। सो अभी हम पहुंचने वाले हैं बल्लूपुर चौक के पास, और जो देहरादून से उन्हें पता होगा बल्लूपुर चौक। बाकी यहाँ से हमें जाना है टपकेश्वर मंदिर की ओर, तो यहाँ से हम ले लेंगे राइट और हम पहुँच जाएंगे टपकेश्वर मंदिर। एंड मुझे पता है यार ये जो व्लॉग है ना थोड़ा सा लेट आ रहा है। आपको पता ही है कि मॉनसून का टाइम है, तो यार कहीं पे भी जाना ना सेफ़ नहीं हो पा रहा है और बहुत ही मुश्किलें होती है कहीं भी जाने में। तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ना जाऊँ। साथ ही साथ ना मेरा प्लान बन रहा है कहीं बाहर जाने का, मतलब देहरादून से कहीं दूर, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे। तो देखते हैं, अभी मॉनसून का टाइम है, कुछ कह नहीं सकता हूँ कि जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, बट अगर प्लान हुआ तो इसी हफ्ते चले जाऊँगा। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे ना स्टोरी हमेशा डाल के रखता हूँ। मैं जहाँ भी घूमता हूँ सबसे पहले स्टोरी वहीं पे आ जाती है। बाकी आज हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं ना वो है संतला देवी मंदिर के पास। देखो वहाँ पे ना एक सीजनल रिवर बहती है जो कि गर्मियों में तो सूख जाती है लगभग, बट जब मानसून होता है ना तो वहाँ पे जो भाई लोकेशन हो जाती है ना वो अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो यार यहाँ पे तो बारिश आ चुकी है और अपना प्लान ना सारा ख़राब होता जा रहा है। मतलब इतने दिनों के बाद ब्लॉग बनाने निकले और उसमें भी बारिश आ गई। एंड बहुत ही ज़्यादा लग भी लग रहा है क्योंकि इतनी सुबह मैं कभी नहीं आया हूँ। मतलब ये पूरा ना जंगल एरिया है, अगर आपको पता होगा ये जो बीरपुर साइड पड़ती है। तो यार अभी फाइनली थोड़ी बहुत रोशनी हो चुकी है। मतलब मैं इतनी जल्दी आ गया था कि अभी मैं आधे घंटे से एक मंदिर के बाहर खड़ा हुआ था। मैं इंतज़ार कर रहा था थोड़ी सी रोशनी हो, क्योंकि बारिश का भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बारिश हो भी सकती थी, क्योंकि बहुत बूंदे बूंदे पड़ रही थी, बट बारिश नहीं हुई फाइनली। और जो मुझे अभी यहाँ से व्यू दिख रहा है ना यार बहुत ही लाजवाब हो रहा है। मतलब देखो थोड़ा थोड़ा फॉग हो रहा है, नीचे घर है लोगों के, और यहाँ पे वो नदी बह रही है जिस नदी की मैं बात कर रहा था। जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो हमें एक बहुत प्यारा स्पॉट मिलने वाला है जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। बट यार ये लोकेशन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ना ये पूरा विलेज एरिया है, तो गांव वाले कभी भी आ सकते हैं, आपको भगा सकते हैं, क्योंकि वो बाहर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ आए, क्योंकि आपको पता ही है जो भी आएगा वो गंद करके जाएगा। बाकी भाई क्या प्यारा मौसम हो रहा है। मतलब क्या जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको क्या नज़ारे दिखते होंगे ना। मतलब घर से निकले और सीधा पहाड़, मतलब मज़े तो यार यहीं के लोगों के हैं। जैसे घर से निकलो सामने पहाड़ और इतने खूबसूरत नज़ारे। और ये जो नदी है ना इसका पानी फ़िलहाल बहुत गंदा आ रहा है, बट जब हम लास्ट टाइम आए थे ना एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी आ रहा था। बाकी आगे चल के देखते हैं वो लोकेशन कैसी है जहाँ पे हम पिछली बार गए थे। और मौसम तो भाई एक नंबर हो रहा है। मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग राइड करके ना मज़ा आ जाता है। ओ भाई हेलो, पुल जाम कर दिया इन्होंने। कहाँ से निकले भाई? मारेगा तो नहीं, मारेगा तो नहीं, मारेगा तो नहीं भाई। सांड था, मुझे लगा कहीं मार मोर ना दे। तो ये है जी संतला देवी मंदिर का रास्ता, एंड हम यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे। तो अगर आप ये लोकेशन आना चाहते हो तो संतला देवी मंदिर है ना, वहाँ से बस सीधा सीधा आ जाना। मतलब आप देखो ना कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और यहाँ इतनी ग्रीनरी है पूरे बीरपुर में। मतलब मैं जितना भी आया भी पूरे रास्ते में इतने सुंदर नज़ारे थे। एंड कहीं कहीं तो मतलब अंधेरा भी इतना ज़्यादा था क्योंकि पेड़ इतने ज़्यादा हैं, बट अब तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो चुकी है। तो ऐसा कुछ रास्ता कटेगा, आई होप आपने देख लिया होगा बाय। बाकी हैंकर बहुत ज़्यादा स्लश हो रहा है। ओह शिट 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 यार, बच गया। हैंकर पैर घुस गया था। बहुत ज़्यादा स्लश है यार यहाँ पे ना।
एंड आप लोग गाड़ी वहीं लगा के आना, बिकॉज काफ़ी रिस्की है। एंड ये ऑफ रोड है ना, मतलब कहीं कहीं पे स्लश में गाड़ी गुड़ी धंस गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। एंड जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको कुछ ऐसी लोकेशन दिखने वाली है। देख रहे हो भयंकर, लोगों ने कितनी गंदगी मचा रखी है यार। भाई मेरे को समझ नहीं आता लोग करते क्या है। एंड देख सकते हो आप क्या बढ़िया लोकेशन पे आ चुके हैं हम यहाँ। एंड अभी ना यार पानी काफ़ी गंदा हो रहा है। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यार पानी साफ़ होगा, पर पानी काफ़ी गंदा है। और अभी ना आपको नज़ारे दिखाते हैं मेन लोकेशन के। सो ये जो लोकेशन है ना, ये बहुत ही लाजवाब है। एंड मैं आपको दिखाऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत प्यारा सा स्पॉट है इसके पास ही, जो कि मतलब एक अलग ही, मतलब वहाँ पे ना रॉक से हैं, मतलब अलग ही पत्थर से बने हुए हैं, तो वो काफ़ी सुंदर लगते हैं। अभी वहीं पे चलते हैं। बाकी आप ऊपर मौसम देखो भाई, क्या प्यारा मौसम हो चुका है यहाँ पे। हाँ, ये पूरा ना जंगल ही जंगल है, तो भाई यहाँ कीड़े वगैरह कुछ भी हो सकते हैं यार। लोगों ने ना मतलब काफ़ी गंदगी कर रखी है यहाँ पे। एंड जब मैं लास्ट टाइम आया था तभी भी बहुत गंदगी थी। बाकी जिस लोकेशन पे हमें जाना है ना, उसका रास्ता यहाँ से है। देख सकते हो आप नीचे, मतलब क्या क्या फेंका हुआ है यार लोगों ने, मास्क, पन्नियाँ, ग्लासेस। बाकी जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था ना, तो यहाँ से देखो भाई आप, मतलब कितनी अलग लोकेशन है ये। उई हुई हुई पैर, पैर घुस गई भाई। ओ भाई यहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा रेत सी हो रही है। हाँ, यहाँ पे पैर घुसे, मेरे को लगा अब नीचे ही जाए जा रहे हैं पैर। उई हुई, यहाँ भी घुस रहे भाई। बहुत खतरनाक है भाई ये देखो, मतलब यहाँ पे ना अलग ही ये पत्थर से हैं। एंड यहाँ पे अभी आपको मैं दूर से शॉट दिखाता हूँ कि ये कितने प्यारे लगते हैं। एंड जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं यहाँ पे नहा रहा था। मतलब अभी आप देख रहे हो ना कैसा नाले जैसा पानी हो रखा है एकदम, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में हो रही है बारिश, और ये जो सारा है ना ये बारिश वाला पानी आता है। तो अभी तो सारी नदियाँ गंदी हो रखी है। तो यार ये लोकेशन चेक करो आप, मतलब यहाँ पे ना कितनी यूनिक चीज़ें हैं। ये पत्थर देखो भाई कितने अलग है, मतलब ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। ये बहुत रेयर देखने को मिलती है, मतलब ये कोई काट पीट करके नहीं बना हुआ है, सब कुछ नेचुरल है। एंड ये भी ना मिट्टी सा, ये भी मिट्टी जैसा कुछ है, बट ये पूरा मतलब सॉलिड रॉक है। और यहाँ पे ना ये ऐसे लगता है जैसे मिट्टी का किसी ने वो बना दिया हो, जैसे यहाँ पे किसी ने सिर्फ मिट्टी रखी हुई हो, बट ये पूरा ना सॉलिड हो रखा है। एंड आज से नहीं, बहुत पहले से। देखने को तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई स्लाइड हो, पर यार ये ना बहुत प्यारी लोकेशन है। एंड अगर आप आते हो तो प्लीज़ गंदगी मत करना। बाकी इन प्यारे से नज़ारों के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। एंड मैं बहुत जल्द एक लंबी राइड पे जाने वाला हूँ, तो इंतज़ार करना। शायद व्लॉग थोड़े से डिले हो जाए, बट अब जो कंटेंट आएगा ना यार वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर देना। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मिल जाएंगे आपको रेगुलर अपडेट्स। तो बाय बाय, जय हिंद।